आंख मूंद कर कूद पड़ना, बिना देखे भाला चलाना, बिना सोचे समझे किसी काम में लग जाना या फिर परिस्थिति को समझे बिना कदम उठाना, ये दोनों ही आज के लोगों पर सटीक बैठते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी इस वीडियो में जान लीजिए। अगर कोई आपको बिना किसी कागज के, बिना किसी गारंटी के मिनटों में पैसा देने को तैयार हो जाए, तो क्या वो आपकी मदद कर रहा है या आपको फंसा रहा है? इस पर आप पहले सोचिए, विचार करिए। लेकिन लालच में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला खेल अब चल रहा है। आज इंस्टेंट लोन ऐप के नाम पर एक ऐसा डिजिटल जाल बन चुका है जो दिखने में तो मदद जैसा लगता है, लेकिन होता बहुत खतरनाक है। गरीब आदमी सोचता है कि भैया कितने कमाल के लोग हैं, हमको पैसा चाहिए था, झटपट पैसा मिल भी गया। मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि देखिए इंस्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, वापस कर देंगे, हम पैसा थोड़ी ना चुरा रहे हैं। लेकिन असल में यहाँ पर एक खतरनाक ट्रैप बिछाया जा रहा है, जहां पर एक क्लिक में पैसा मिलने का लालच, बिना कागज के लोन और इंस्टेंट अप्रूवल का झूठा सपना आपको एक ऐसे जाल में फंसाता है जिससे आप निकल ही नहीं पाते। आप उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन असल में आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी के हाथों में सौंप दी है। आप कुछ परमिशन देते हैं, कुछ ही मिनटों में पैसा आपके अकाउंट्स में आता है, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपका फोन, आपकी गैलरी, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, सब कुछ उनके हाथों में होता है और उनका हथियार बनता है। और जब तक इस खेल को आप समझ पाते हैं, तब तक आप सिर्फ कर्जदार ही नहीं बल्कि शिकार भी बन चुके होते हैं। जैसे ही इसके बाद आप देरी करते हैं, ये ऐप्स आपको नहीं बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और ऑफिस तक पहुंचकर आपको तोड़ना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक ऐप को परमिशन दी थी, लेकिन भाई साहब, इस मोबाइल में आप जो परमिशन आपने दी है, यह आपकी पूरी डिजिटल दुनिया की चाबी उनके हाथों लग चुकी है। तब आपका फोन आपका नहीं बल्कि उनका हो चुका होता है। जब वसूली शुरू होती है तो वो बैंक की तरह नहीं, अपराधियों की तरह धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं। आपके परिवार तक पहुंचने वाला डर उनका असली हथियार होता है। ये कर्ज नहीं, एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसने के बाद निकलना आसान नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आप में से अभी भी कितने लोग, जिसे अभी भी लगता है कि ये सिर्फ एक लोन ऐप है जिससे आसानी से हमें लोन मिल जाएगा बिना किसी झंझट के। तो इस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए कि आखिरकार कहानी क्या है। आज की इस खास रिपोर्ट में लोन माफिया के असली खेल का पूरा काला चिट्टा खोलेंगे। इस खूनी धंधे को गहराई से समझने के लिए इंस्टेंट लोन शब्द का असली मतलब समझना पड़ेगा। लोन, इंस्टेंट लोन, लोग मानते हैं कि ये गरीबों और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि शिकारी कर्ज का सबसे घिनौना आरोप है। ये ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नियम या गाइडलाइंस को नहीं मानते। ये कंपनियां 100% से लेकर 500% तक सालाना ब्याज वसूलती हैं। अगर आपने 10,000 का कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग फीस, छिपे हुए चार्जेस के नाम पर आपके हाथ में सिर्फ 6 या 7,000 रुपए पहुंचते हैं। इसे तकनीकी भाषा में अगर कहें तो सलामी, स्लाइसिंग कहते हैं, जहां आपके मूलधन को किस्तों में काट कर आपको पहले ही दिन कंगाल बनाया जाता है। तर्क ये है कि कोई भी वैध बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना किसी कागजात या गारंटी के पैसा नहीं देगी। लेकिन ये ऐप्स पैसा नहीं बल्कि आपका डेटा चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं, आप अनजाने में अपने फोन की पूरी चाबी उनको सौंप चुके होते हैं। सब कुछ, कॉन्टेक्ट गैलरी, छिपी हुई फोटो, व्हाट्सएप, और यहीं से आप उस डिजिटल दलदल में फंस जाते हैं जहां पैसा तो सिर्फ चारा है, असली मकसद आपकी प्राइवेसी को हथियार बनाकर मानसिक तौर पर गुलाम बनाना है। आप सोचिए, 5,000 देने वाला ऐप आपके कैमरा और कॉन्टेक्ट का एक्सेस क्यों मांग रहा है? दरअसल ये कहानी चाइनीज लोन ऐप से शुरू होती है।
इसके मास्टरमाइंड 7 समंदर पार बैठकर भारत के मध्यम वर्ग का गला घोट रहे हैं। हाल ही की जांच में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साफ तौर पर बताया गया कि इन एप्स का सीधा कनेक्शन चीन से है। ये लोग भारत में फिनटेक के नाम पर फर्जी या शेल कंपनियां खोलते हैं, भारतीय पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके काला धंधा संचालित करते हैं। कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा हमें व्यापार में आसानी की पट्टी पढ़ाता है, लेकिन इन कंपनियों का एकमात्र मकसद भारत से पैसा बाहर भेजना है और यहाँ के नागरिकों को प्रताड़ित भी करना है। इन ऐप्स के सरबर अक्सर विदेश में होते हैं, जिसे भारतीय जांच एजेंसियां ट्रैक नहीं कर पाती। सोची समझी रणनीति के तहत आपको छोटे छोटे कर्ज का लालच दिया जाता है, फिर आपके फोन का पूरा एक्सेस लिया जाता है, आपके डेटा को आतंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे तौर पर हमारी आर्थिक संप्रभुता सुरक्षा पर हमला है, जहां विदेशी ताकत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके मन में अस्थिरता और डर भी पैदा कर रही है। मिस्टर घोटाला नहीं, एक किस्म का डिजिटल आतंकवाद है ये, जो आपके स्मार्टफोन के रास्ते घर में घुसा और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इस माफिया का सबसे घातक हथियार आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। आपके अपने फोन में अपने माँ बाप का नाम, मॉम, डैड, वाइफ, बेटा, चाचा चाची, ऑफिस बॉस जैसे लिखे होते हैं। जैसे ही आप समय पर पैसा नहीं चुकाएंगे, वैसे ही या कभी कभी चुकाने के बावजूद भी इनके रिकवरी एजेंट आपके फोन बुक से माता पिता, बॉस, दोस्तों के नंबर निकालते हैं। यहाँ पर एजेंट आपको नहीं बल्कि आपके करीबियों को फोन करके गालियां बकते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप एक अपराधी हैं, धोखेबाज हैं। आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट को आपकी फोटो भेजते हैं जिस पर डिफॉल्टर या फ्रॉड लिखा होता है। यहाँ तक कि तकनीकी का दुरुपयोग करके आपकी तस्वीरों को एआईडी फेक के जरिए अश्लील बनाकर आपके रिश्तेदारों को भी भेजा जाता है। ये चरित्र हरण का वो स्तर है जिसे झेलना आम इंसान के लिए नामुमकिन हो। समाज में बदनामी का डर इंसान को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर करता है। वो जानते हैं कि भारतीय नागरिक के लिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जान से बढ़कर है और इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी से व्यापार किया जाता है। जब आपके फोन में मौजूद हर नाम आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो आप कहां जाएंगे? यहीं से वो खौफ शुरू होता है जिसके दम पर पैसों की वसूली शुरू होती है। इन कंपनियों के कॉल सेंटर किसी टॉर्चर चैम्बर से कम नहीं है। यहाँ काम करने वाले लड़कों को बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पर तोड़ना है। यहाँ आपको 24 घंटे में सैकड़ों कॉल किए जाते हैं। आपको पुलिस केस, कोर्ट कचहरी और जेल की फर्जी धमकियां दी जाती हैं। कई बार यहाँ पर गुंडे आरबीआई के अधिकारी पुलिस वाला बताकर बात करते हैं। घर के बाहर फर्जी लीगल नोटिस चिपकाने या मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने तक की धमकी देते हैं। यहीं से मेंटल ट्रॉमा भी शुरू होता है जो इंसान की नींद, चैन सब कुछ छीन लेता है। वो जानते हैं कानून की प्रक्रिया लंबी है और कोई भी पीड़ित 5,000 रुपयों के लिए वकील के पास नहीं जाएगा। इसी का फायदा उठाकर आपसे मूल रकम से 10 गुना ज्यादा पैसा वसूला जाता है। ये लोन रिकवरी नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा है, जहां आपकी हिम्मत को हर मिनट हर कॉल से तोड़ा जाता है और पुलिस और कानून लाचार होते हैं। एक ऐप बैन करेंगे, अगले ही दिन उसी नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से 10 और ऐप हमें और साइबर सेल ने कुछ बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। 3 सर्वर्स को ब्लॉक किया गया है, लेकिन नेटवर्क इतना गहरा है कि सबको निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल है इस बचाव का क्या? सवाल है इस खूनी जाल से खुद को और परिवार को कैसे बचाएं? तो बड़ा आसान सा जवाब है, किसी भी अनजान व्यक्ति से एक मत लीजिए। जैसे कोई भी व्यक्ति फ्री में पैसा दे रहा है तो आप समझ लीजिए कुछ आपसे बड़ा लेने वाला है। हजारों दे रहा है तो और बड़ा लेने वाला है, लाखों दे रहा है तो और भी बड़ा लेने वाला है, और आर्थिक जरूरत बहुत ज्यादा है तो सिर्फ उन्हीं बैंक संस्थाओं से संपर्क करें जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट या गैलरी के एक्सेस ना दें। याद रखिए, कोई भी ईमानदार लोन कंपनी
आपकी फोटो फोन बुक का एक्सेस नहीं मांगती। अगर आप भी इस जाल में फंस चुके हैं तो सबसे पहले डरना छोड़ें। इस कॉल करने वाले गुंडे को ब्लॉक करें और सभी करीबियों को मैसेज भेजकर बताएं कि आपका फोन हैक हो चुका है और वही आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका डर इस माफिया की ताकत है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, धंधा इनका चौपट हो जाएगा। तुरंत अपने नजदीकी साइबर सेल में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं। अपनी जान की कीमत इन चंद रुपयों के बदले ना लगाएं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए। क्या वाकई में इन लोगों को अपने एक्सेस देने चाहिए या नहीं।